आप सुबह 4 बजे उठना चाहते हैं, कोई मोटिवेशन की वीडियो देखते हैं, 2 दिन उठते हैं, तीसरे दिन देन बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। ऐसा क्यों है कि वो मोटिवेशन सिर्फ 2 दिन के लिए ही रहता है एंड देन सडनली डिसअपियर, और आप दोबारा से उस अंधेरे में चले जाते हैं जिससे आप बहुत डेस्परेटली बाहर निकलना चाहते थे। आपने बहुत उम्मीद लगा के शुरुआत करी थी कि भाई आप 4 बजे उठेंगे एंड यू विल चेंज योर लाइफ, बट वाई इट डिडेंट हैपन? द रीज़न इज़ दैट यू आर लैकिंग क्लैरिटी। आपके पास स्पष्टता का अभाव है। किस चीज़ की स्पष्टता? आप कभी फुर्सत से अपने साथ बैठे ही नहीं। लाइक हैविंग अ डायरी, दिस इज़ अ बुक बेसिकली। हैविंग अ डायरी, हैविंग अ पेन, सिटिंग रिलैक्स, और फिर खुद से पूछना कि सुबह 4 बजे उठना क्यों है, इससे हो क्या जाएगा, अभी फ़िलहाल मेरी ज़िंदगी के क्या चैलेंजेस हैं, और सुबह 4 बजे उठने से ये कैसे सॉर्ट आउट हो सकते हैं, अभी मेरी लाइफ में एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स क्या हैं, और इनको सॉल्व करने में ये 4 AM कैसे हेल्प कर सकता है। बेसिकली व्हेन यू आर सेइंग 4 AM, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट टाइम कि सुबह के 4 बजे उठना है या 3:55 पर उठना है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, यूनिवर्स में कुछ चमत्कारी, कुछ मिस्टीरियस हो रहा होता है। इवन इफ इट इज़ हैपनिंग, अगर ये वास्तविकता में हो भी रहा है तो वो आपका जीवन तो नहीं बदल रहा है ना। इट इज़ नॉट केपेबल ऑफ चेंजिंग योर ओन लाइफ टिल द टाइम जब तक आप खुद अपनी कमांड अपने हाथ में नहीं लेंगे, और टिल द टाइम आप खुद इस ब्रह्म मुहूर्त के टाइम को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे, इट विल नॉट ब्रिंग एनी काइंड ऑफ चेंजेस। तो बेसिकली व्हेन यू से 4 AM, 3 AM, you are not talking about time, you're talking about a paradigm shift, you're talking about structural change। आप ना एक बहुत आधारभूत बदलाव की बात कर रहे हैं। यानी जब आप 4 बजे उठ रहे हैं तो आप पहले वाला जीवन नहीं जी सकते हैं अपना। कहने का मतलब ये है कि आप जो अंदर से इंसान हो ना, वहां से आपको इवोल्व करना पड़ेगा, तब आप ये 4 AM आपकी लाइफ में अप्लाई होगा। समझ नहीं आया? कुछ खोल के बताओ, डिकोड करो इस चीज़ को। डिकोड करने का मतलब है कि जब एक इंसान समझदार हो जाता है, उसको इमोशनल मैच्योरिटी आ जाती है, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो ऐसा नहीं हुआ कि वो सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ में समझदार है, वो पब्लिक लाइफ में भी उतना ही समझदार होगा, प्रोफेशनल स्पेस में भी उतना समझदार होगा, चाहे कोई इंसान नोन है अननोन है। यानी जब समझदारी आती है तो जीवन के हर आयाम में आती है, इन एवरी एरेना ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान को साफ सफाई करना पसंद है, किसी इंसान को भाई अपने घर को साफ़ सुथरा रखना, मैनेज करना, ऑर्गेनाइज अरेंज रखना बहुत पसंद है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसने घर के 1 कमरे को 2 कमरे को ही साफ़ किया, किचन को साफ़ कर दिया और कुछ ऐसी गंदगी पड़ी रह गई, या किसी दूसरे कमरे को साफ़ कर दिया और कुछ अलग जगह मिसमैनेजमेंट है। नहीं, घर के बाहर जो गेट है और गेट के बाहर जो आखिरी सीढ़ी है, उस पर भी वो रगड़ के पोछा मार के आएगा जो भी है, बिकॉज दैट क्वालिटी हैज़ एम्बेडेड इनटू हिज पर्सनैलिटी। वो जो गुण है ना, वो उसके मन में इतना रच बस गया है कि अब वो जीवन के हर आयाम में अपने आप को मैनिफेस्ट कर लेता है। वैसे ही है, जब आपको क्लैरिटी आ गई है, आप में इतनी क्षमता आ गई है, जब आप ये पूछने लगे भाई 4 बजे उठना क्यों है, उठ के करना क्या है, क्योंकि उठने के बाद करना क्या है अगर ये स्पष्ट नहीं है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ ध्यान करना है, दिस इज़ नॉट प्रेसाइज। जब आप कपड़े खरीदने भी जाते हैं ना, तो एग्जैक्ट मार्केट में जाते हैं, मार्केट में से फिर एग्जैक्ट किसी दुकान में जाते हैं, एग्जैक्ट दुकान में जाने के बाद सामने वाले को बताते हैं कि ना मेरे को ऐसी वाली ड्रेस चाहिए, इस कलर में चाहिए, इस साइज़ में चाहिए। तो लाइफ की एक छोटी सी परचेज़ करने के लिए आपको इतना प्रेसाइज होना पड़ा कि पहले घर से मार्केट तो कोई ट्रांसपोर्ट लिया होगा आपने, फिर मार्केट से उस दुकान तक, उस दुकान में जाने के बाद ये वाली शॉपिंग करनी है, इस कलर की करनी, इस साइज़ की करनी, इस ब्रांड की करनी। सो बिकमिंग सो प्रेसाइज। सो व्हेन यू वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल बी प्रेसाइज, आस्क योर सेल्फ, क्वेश्चन योर सेल्फ, उठना क्यों है। राइट इन योर डायरी, कम से कम 4, 5, 6 रीज़न तो होने चाहिए आपके पास। 4, 5, 6 नहीं तो एक ही लिख लो। जो आपके अंदर से आवाज़ आ रही है वो लिखना है, बाहर का शोर नहीं सुनना है। जब आप मेडिटेशन करते हैं, कुछ अच्छी किताबें पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, उसका पूरा जो मूल उद्देश्य ये होता है
कि अपने अंदर की आवाज़ को हम सुनना शुरू करें। अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, बॉम्बार्डिंग हो रही है, बाहर से सब आ रहा है, इंस्टाग्राम की रील आ गई, किसी का पॉडकास्ट आ गया, किसी की यूट्यूब की वीडियो आ गई या शॉर्ट आ गया, तो हमको अंदर से खिलने का मौका ही नहीं मिल रहा। सो मच बोम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड। तो कहने का तात्पर्य ये है, सिट योर सेल्फ, आस्क योर सेल्फ अ वेरी क्लियर क्वेश्चन, उठना क्यों है 4 बजे, उठने के बाद करना क्या है और कैसे करना है, एंड बी वेरी प्रिसाइज कि अगर आप एक स्टूडेंट है, आपको पढ़ना है, तो आपको पता होना चाहिए इस सब्जेक्ट का ये चैप्टर, इस चैप्टर के ये टॉपिक, इस टॉपिक के ये सब टॉपिक लिखने हैं, रिवाइज करने हैं, कीवर्ड लिखने हैं, स्क्रिबल करने हैं, एक्टिव रिकॉल करना है, यू शुड नो। अगर आप कोई कामकाजी महिला है, अगर आपको अपने लिए समय नहीं मिल पाता है पूरे दिन भर, आपको खुद को कुछ पढ़ाना है, मेडिटेट कराना है, कुछ और काम करना है जो आप नहीं कर पाते, फॉर एग्जांपल आपको अपनी अलमीरा ही अरेंज करनी है, अपने कपड़े अरेंज करने हैं, अपना रूम अरेंज करना है, अपनी किताबें अरेंज करनी है, या आपको एक्सरसाइज करनी है, आप चाहते हैं कि आप फिजिकली फिट रहे, आपका जो वेट है वो एक रेशियो में रहे, आपकी बॉडी के प्रोपोर्शन में रहे, आप कुछ भी किसी भी तरीके का कुछ टाइम जो खुद में इन्वेस्ट करना चाहती है, देन बी वेरी प्रेसाइज। आपको पता होना चाहिए कितना करना है, कैसे करना है, कब करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कामकाजी महिला है, आपका वज़न बढ़ गया है, आप अपने आप को एक्सरसाइज करके कंट्रोल में लाना चाहते हैं, देन वेकअप एट 4 AM। उसके बाद आप ये देखें कि भाई मुझे ना 20-25-30 मिनट कुछ अच्छा ज्ञान लेना है, कुछ अच्छे लोगों को सुनना है, ताकि मेरे को क्लैरिटी आए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी, यानी दिस फर्स्ट लाइन से कि नॉलेज से मन के शीशे को साफ करना है। ट्रू विजडम, ट्रू विजडम क्या करती है, आपके बंधन काट देती है। आप जो इतना जकड़ा हुआ महसूस करते हैं, दुनियादारी से दबा हुआ महसूस करते हैं, तो मान लीजिए आप सुबह उठे, आपने थोड़ा बहुत ज्ञान लिया, जिसको भी आपको सुनना पसंद है, कुछ पढ़ना पसंद है, आपने किया, फिर उसके बाद आपने 4:45 4:50 हो गए हैं, आपको थोड़ा हल्का फुल्का एक्सरसाइज से शुरू करना है, तो आप थोड़ा वॉक के लिए चले गए, घर से बाहर नहीं जा सकते तो आंगन में बैठ के हल्की हल्की एक्सरसाइज कर ली, ठीक है, मन में कुछ अफर्मेशंस रिपीट कर लिए टू फील बेटर। फिर अपने जो घर के काम है वो थोड़े से अर्ली शुरू कर दिए, ताकि लास्ट में जल्दबाजी ना बचे, खुद के लिए पर्याप्त समय बचा रहे। देन ट्राई की मॉर्निंग में सरप्लस टाइम है आपके पास, तो आप कुछ अच्छा और हैवी खाना बनाएं, ताकि जब घर से ऑफिस से वापस आ रहे हैं तो फिर मेजोरिटी आप सोचें कि भाई रात में 7 7:30 तक खाना खा लेना है, 8:30 9 बजे तक सो जाना है। तो इस तरीके का खाना खाना है जो ईजिली डाइजेस्ट भी हो जाए और मेरी बॉडी के लिए भी अच्छा हो, मेरे मन के लिए भी अच्छा हो। तो थिंक इन दोज लाइन्स, क्योंकि जब आप 4 बजे उठ रहे हो तो पहले वाला घिसा पिटा जीवन आप नहीं जी सकते। इवन जो मेडिटेशन क्लासेस में जो लोग आ रहे हैं, मैं हैरान हूँ इन लोगों को ऑब्जर्व करके। 2 तरीके के लोग हैं बेसिकली। एक तरीके के बोलते हैं कि मैम सुबह उठा ही नहीं जाता, बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग लग रहा है, आप हमें ना 4 बजे से 7 बजे शिफ्ट कर दीजिए इवनिंग में। तो ऐसे काफ़ी पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने 4 AM शुरू किया था, नाउ दे आर इन द 7 PM वाले शेड्यूल में। और कुछ ऐसे हैं जो चमत्कारी हैं, वो 4 बजे उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं और सोने चले जाते हैं। आई थिंक आई विल से दिस इज़ मच मोर ऑफ बीट। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुबह उठने के बाद आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है। अगर कुछ ज़्यादा अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा है ध्यान में, तो आपके गार्डन में कुछ पौधे होंगे, उनको साफ़ कर लीजिए, अपने घर की थोड़ी साफ़ सफाई कर लीजिए। आमतौर पर लोग अपने घर की साफ़ सफाई, अपने आसपास की व्यवस्था को लेकर उतने ज़्यादा जागरूक नहीं है, लेकिन एक ऐसी कहावत है कि किसी स्टूडेंट के कमरे को देखकर, उसके रूम को देखकर, उसके भविष्य के बारे में थोड़ा आंकलन किया जा सकता है। बेसिकली अगर बहुत सारी चीज़ें मिसमैनेज हैं, कहीं कहीं पड़ी हुई हैं, कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो जाहिर बात है ये जो अव्यवस्था बाहर देख रही है, मिसमैनेजमेंट जो ये बाहर देख रहे हैं, ये कुछ ना कुछ तो उसके मन, उसकी आत्मा का भी हिस्सा होगा। तो उसकी पढ़ाई लिखाई भी ऐसी ही होगी, या उसके रिश्ते भी ऐसे ही उलझे हुए होंगे, उसके इमोशन भी ऐसे ही क्लटर्ड से होंगे। ठीक है, वंस यू आर क्लियर आउटसाइड, जब आप बाहर से साफ है ना, मतलब बाहर अगर आपके आसपास की व्यवस्था किसी इंसान की आप देखोगे, कपड़े कैसे पहने हैं, कमरा कैसा है, घर कैसा है, किताबें कैसी हैं, अपनी चीज़ों को कैसे संभालता है, तो उससे एक अंदाज़ा लग जाता है कि भाई इसके फिर इमोशंस भी ऐसे ही होंगे कॉम्प्लिकेटेड से। इसके प्रोफेशनल और पर्सनल स्पेस और पढ़ाई लिखाई और जो भी चीज़ें हैं वो बस इसी को समझ में आती हैं, इसी को पता है, क्योंकि ये घर भी इसी को समझ में आता है। अब उस इंसान से बोल दो कि भाई मुझे एक पेन दे दो या मुझे एक चार्जर ही दे दो, तो उसको वो चार्जर और वो पेन ढूंढने में आधा घंटा लग जाएगा। ठीक है, क्यों?
क्योंकि बस उसी को पता है पहली बात तो कहाँ है, वही ढूंढ के लाएगा, आप तो पता भी नहीं लगा सकते हैं, और उसको भी टाइम लगेगा क्योंकि वो खुद इतना कॉन्शियस नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, इफ़ यू आर हाउस वाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप चाहे कोई वर्किंग मेल हैं, आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपके रिलेशनशिप अच्छे रहे, सो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। तो जब आप मॉर्निंग में इन्वेस्ट कर रहे हो ना अपने अंदर, तो फिर आप पूरा दिन भर वही पहले वाली पर्सनालिटी बन के नहीं घूम सकते कि अब आप घंटों अपने फ़ोन के स्क्रीन को स्क्रॉल किए जा रहे हैं, आप किसी टॉक्सिक इन्वायरमेंट का, टॉक्सिक कन्वर्सेशन का पार्ट बन रहे हैं। यू विल स्टार्ट बिकमिंग कॉन्शियस फ्रॉम हेयर कि भाई मुझे अपने अंदर डर्ट इकट्ठा नहीं करना है, गंदगी इकट्ठी नहीं करनी है। उससे क्या होगा, मोर डर्ट मोर गंदगी विद इन यू, इट विल अट्रैक्ट मोर डर्ट मोर गंदगी। जैसे इनपुट्स आपके अंदर आ रहे हैं तो वैसे ही फिर आउटपुट आपसे बाहर निकल कर जाएंगे। इट विल गिव यू दोज वाइब्रेशंस, वैसी ही एनर्जी आप यूनिवर्स को भेज रहे हैं और फिर वैसी ही चीज़ें आपके पास वापस मुड़ कर आएंगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब है, 4 बजे उठने का मतलब है यू आर चूजिंग ए न्यू लाइफ। तो न्यू लाइफ में न्यू चीज़ें ही अप्लाई होंगी। जो आप अंदर से हैं उस इंसान को बदलना पड़ेगा, इवोल्व होना पड़ेगा। एक कहावत होती है, डोंट सोल्व इवोल्व। कई बार छोटी छोटी इश्यूज़ है ना, उनको ऐसे सुलझाने की जरूरत नहीं होती, क्या करूँ क्या करूँ, जस्ट आप इवोल्व हो जाओ, उस चीज़ को छोड़ दो, अपना लेवल इतना हाई कर लो कि वो चीज़ें फिर छोटी लगने लगी आपको। सो अब 4 बजे उठना है, नहीं उठना है, उठकर क्या करना है, कितने रिवीजन करने हैं, कितनी फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, कितना अपना घर अरेंज करना है, कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सा गाना सुनना है, किसकी बातों को सुनना है, ये आपका अपना निजी फैसला है। मैं सिर्फ इस पूरे वीडियो का पर्पज़ ये है दैट यू आस्क योर सेल्फ, कि आप खुद से क्वेश्चन करना शुरू करें। बाहर से कोई वीडियो देखकर मोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन 2 दिन ही काम करेगा। ऑन द 3rd डे आप उसी जगह पर वापस आएंगे और ज़्यादा निराशा के साथ, क्योंकि आप तो इस उम्मीद के साथ गए थे ना कि अब तो मैं फोड़ दूंगा, करके दिखा दूंगा, करके दिखा दूंगी, लेकिन दैट थिंग डिडंट ट्रांसलेट इनटू एनी आउटपुट। वो टर्न आउट हुई नहीं वैसे जैसे आपने चाहा था। सो दिस इज़ इट। 4 AM means a new life. New lives mean new rules, new personality within you, and you have to choose something new for yourself. Be very precise. Be very 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 precise कि कैसे करना, कब करना, कौन सा चैप्टर पढ़ना, कौन सा टॉपिक पढ़ना, कौन से क्वेश्चंस रिवाइज करने, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कितने मिनट क्या एक्सरसाइज करनी है, कितना पानी पीना है, कौन सी चाय पीनी है, कम पत्ती ज़्यादा पत्ती, वट एवर इट इज़, आस्क योर सेल्फ। कितना खाना बनाना, कब खाना बनाना, पूरे दिन का रूटीन क्या रहेगा, अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस कैसे रहना है, सोना कब है, कितना सोना है, बढ़िया नींद के लिए क्या करूँ, फ़ोन कब साइड रख देना है। अगर रात में मेरे को 9:30 के आसपास सोना है तो 8:30 बजे के आसपास सारे कॉल वॉल्स निपटा के फ़ोन साइड कर देना है। 1 घंटा वॉक करने जाऊँगा सोने से पहले, या कोई छोटी मोटी किताब पढ़ लूँगा, कुछ प्रोडक्टिव कर लूँगा, क्योंकि फ़िलहाल जो मेरा जीवन चल रहा है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, तो मैं अपनी तरफ से एफर्ट करना चाहता हूँ। हैव ए सेल्फ टॉक। जब तक खुद से बात नहीं करेंगे ना, खुद से अपने समाधान निकल कर नहीं आएंगे। गूगल और यूट्यूब सिर्फ आपको एक सोचने की एक लाइन दे सकते हैं। दे गिव यू अ लाइन, दे कैन गिव यू एन आइडिया कि इस आइडिया के बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन उस आइडिया को आप एज इट इज़ अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज दैट विल नॉट वर्क आउट फॉर यू, क्योंकि वो आपका आइडिया नहीं, वो आपके अंदर की आवाज़ नहीं है। सो जितना कूड़ा करकट है उसको अलग करके स्टार्ट आस्किंग योर सेल्फ, करना है तो क्यों करना, कैसे करना, कब करना, कितना करना, कहाँ से करना और क्या नहीं करना। और इतना सब है ना, आप यहाँ नहीं सोच सकते। हैव अ पेन एंड अ पेपर, विदाउट दिस यू विल नॉट सॉर्ट इट आउट। मेक योर सेल्फ योर प्रायोरिटी, बिकॉज एवरी वन वर्दी ऑफ लव एंड पीस, यू टू। राधे राधे।